हिमालय की दिव्य वनौषधियों में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी औषधि के संदर्भ में जिसके विषय में प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि लोग, हमारे मनुष्यों ने बहुत वर्णन किया और उसका उपयोग भी किया। और आज भी सुदूर हिमालयी क्षेत्रों के अंदर जिस पौधे को बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है और जिसके औषधीय गुणों से लगभग सभी लोग परिचित हैं, ऐसी दिव्य औषधि है अतीस। अतीस का जो पौधा होता है वह लगभग हिमालयी क्षेत्रों के अंदर 8-9 हज़ार फीट से ऊपर ही यह पाया जाता है, जिसको एकोनाइटम हेटेरोफिलम बोलते हैं बॉटनिकली हम उसको। तो एकोनाइटम की वजह से बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसके अंदर हम लोग वत्सनाव आदि का भी ग्रहण करते हैं, परंतु एकोनाइटम हेटेरोफिलम में जो अतीस जो प्रजाति है उसको आयुर्वेद के अंदर अत्यंत विषनाशक बताया गया है। तो जो अतीस का पौधा है वह लगभग 2-2.5 फीट ऊंचा होता है और उसके जो फूल हैं हल्के से नीले रंग के उसके पुष्प होते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। विशेष करके अतीस का जो प्रयोग है वह किसी भी तरह की कमजोरी है, वीकनेस है, शिथिलता है, उसके लिए उसका विधान किया गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अतीस मीठी और अतीस कड़वी होती है, तो उसमें से जो मीठी अतीस होती है उसका ज़्यादा औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो कड़वी अतीस हालांकि उसका जो मूल्य है वो सस्ता होता है, देखने में थोड़ा भूरा काला रंग का होता है। तो जो सफ़ेद रंग का अतीस होता है जिसको मीठा अतीस कहा जाता है, पहाड़ में जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अतीस का प्रयोग बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बहुत सर्दी लग कर के यदि फीवर होने को हो तो अतीस का पाउडर करके यदि लगभग मात्र आधा ग्राम की मात्रा में भी उसको दे दिया जाए, शहद से चटा दिया जाए, या जिसको बुखार चढ़ना हो उसको गर्म पानी से दे दिया जाए तो तुरंत बुखार रुक जाता है। विशेष करके डॉक्टर कोमान ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। एक पश्चिमी जगत के डॉक्टर हुए हैं डॉक्टर कोमान, उन्होंने इसका प्रयोग किया अतीस का पेचिस के लिए, कोलाइटिस एमोवाइसिस के लिए। जो बहुत पुराने पेचिस के जो रोगी थे, संग्रहणी के रोगी थे, जिनको किसी भी तरह से कुछ भी औषधि देने से लाभ नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में इसका अतीस का प्रयोग आराम से किया जाता है। क्योंकि अतीस का पाउडर करके यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी से दे दिया जाए या अतीस का पाउडर करके थोड़ा सा दही में मिला कर के दे दिया जाए, इससे जो भयानक जो संग्रहणी है या पेचिस है या अतिसार है उसके लिए यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत पूरी दुनिया के अंदर जब डॉक्टर कोई डायग्नोज नहीं कर पाते हैं पेट की जो रोगी के अंदर, तो वह लास्ट में यही कह देते हैं तुम्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है। इस तरह के जो रोगी हैं, हालांकि अतीस क्योंकि यह हिमालयी क्षेत्र में होने वाली औषधि है, बहुत कम मात्रा में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इसको हिमालय से ला कर के यह भी बहुत, इसकी भी हाइट लगभग 8,500-9 हज़ार फीट की हाइट है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ ला कर के इसको संग्रहित किया गया है। तो ये बहुत ही दुर्लभ औषधि है, दुर्गम स्थानों में यह उपलब्ध होती है और बहुत हाइट पे यह प्राप्त होती है, इसीलिए काफ़ी यह मूल्यवान भी है, काफ़ी कॉस्टली भी है। तो महंगी होती हुई भी यह कई सारे औषधि से जब आपको नहीं लाभ पहुंच रहा हो, उस स्थिति में यह चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर कोमान ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, विशेष करके संग्रहणी के लिए, कोलाइटिस के लिए, और हमने देखा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यह बहुत ही कारगर है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, लगभग 20-25 ग्राम यह अतीस का पाउडर कर लें और 50 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण ले लें, 50 ग्राम बिलवादी चूर्ण ले लें, उसके अंदर लगभग 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति ले लें। इन चीज़ों को मिला करके आप प्रातः सायं लगभग 1 चम्मच की मात्रा में, यानी 3-4 ग्राम की मात्रा में आप लेते हैं, तो जिनको बहुत ज़्यादा पेट में एसिड की प्रॉब्लम है, मरोड़े रहते हैं, उसके लिए यह बहुत ही कारगर है। तो औषधियों के साथ साथ में हमें अपने आहार विहार को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विशेष करके जो पेट के रोग हैं उन रोगों के अंदर, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ
कि 90% से ज़्यादा जो पेट की बीमारियां हैं वह हमारे असावधानी की वजह से, हमारे खान पान की वजह से हैं। तो हम अपना खान पान भी सुधारें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम ध्यान दें। यदि आप ध्यान देंगे और औषधि का सेवन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। तो यह हिमालय की दिव्य वनौषधि, दुर्लभ जड़ी बूटी, यह अतीस भी आपके लिए बहुत ही जीवनदायी है, आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी पौधा है। तो विशेष करके इसके ऊपर डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने भी बहुत काम किया है। कर्नल चोपड़ा के हिसाब से उन्होंने देखा ज्वर के ऊपर, फीवर के ऊपर इसका बहुत प्रभाव है, सद्य प्रभावशाली औषधि है यह अतीस। यह कर्नल चोपड़ा के हिसाब से ये उन्होंने ऐसा माना है कि बुखार आने को हो या बुखार की वजह से जो बाद में कमजोरी होती है, उन सारी स्थितियों में अतीस का 1 ग्राम लगभग पाउडर यदि आप 2-3 बार गर्म पानी से या थोड़ा सा आप शहद मिला करके चटा दें तो उससे बुखार तुरंत उतर जाता है। किसी भी तरह का फीवर हो तो यदि आपको अतीस बहुत ज़्यादा मात्रा में ना मिले तो मैंने देखा कि अतीस के साथ साथ में आप उसमें गिलोय मिला करके यदि पाउडर करके भी देते हैं तो भी बहुत ही यह लाभकारी है। तो बुखार के लिए बहुत ही कारगर है। और जहाँ तक हमारे पुराने ग्रंथों की बात है, चरक सुश्रुत की बात है, तो चरक सुश्रुत के अंदर इसको बहुत ही कामोद्दीपक, बहुत ही स्तंभक, उत्तेजक, इन द्रव्यों में भी इसकी गणना की गई है। तो जो शारीरिक क्षणता है, शारीरिक दुर्बलता है या जो शिथिलता है, इस तरह के रोगों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। अतीस के पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए किस तरह से लुप्त होती है, कैसे गायब होती है आपकी कमजोरी, आपकी शिथिलता। यह बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। विशेष करके मैं उन लोगों के लिए जो लोग साधन संपन्न हैं, जिनके पास साधन है, वो टॉनिक के रूप में न जाने अलग अलग तरह के बहुत महंगी चीज़ों का सेवन करते हैं। उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तरह से आग्रह करूंगा कि वो सभी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ आप इस अतीस के पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए कैसे गायब होती है आपकी कमजोरी। हमारे ऋषियों ने बहुत ऐसे हिमालय के वनस्पतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और उस काम को आज आवश्यकता है आगे बढ़ाने की। हम लोग उसकी रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऋषियों ने किस तरह से इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, किस तरह से इन वनौषधियों के गुणों को पहचान की होगी। आज तो फिर भी समाज में, हमारे देश में या पूरे विश्व के अंदर साधन उपलब्ध हैं। उन साधनों के द्वारा आदमी दुर्गम स्थानों पर जा सकता है, पर उस समय पर इतने संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे जो आज जो मॉडर्न साइंस है, उसके जो टेक्नोलॉजी है वह भी नहीं थी। फिर भी हमारे ऋषियों ने किस तरह से यह इन वनौषधियों के ऊपर काम किया है, वास्तव में यह चिंतनीय चीज़ है। इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, हमें ज़रूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ऋषियों ने अपने जीवन को किस तरह से इस कार्य के लिए लगाया था कि जिससे कि मनुष्य मात्र का भला हो, लोगों के लिए लाभ हो सके, लोग किस तरह से निरोग रह सके, लोग किस तरह से स्वस्थ रह सके, उसके लिए अपने पूरे जीवन को लगा दिया। ऋषियों का कोई स्वार्थ नहीं था, ऋषियों के मन में कोई किसी भी तरह की लालसा नहीं थी, संसार के पदार्थों की ऐष्णा नहीं थी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से मनुष्य मात्र के हित के लिए, हम सब के हित के लिए इन दिव्य औषधियों का प्रयोग का विधान किया। इन दिव्य औषधियों के जो प्रयोग हैं उनका हमें खुल करके हमारे बीच में रख दिया। तो निश्चित रूप से आज भी आवश्यकता है कि हम इन वनौषधियों को खोजें, इनकी पहचान करें और ये निरापद हैं। कुछ औषधियाँ हालांकि थोड़ी सी विषैली होती हैं, परंतु जो अधिकांशतः जो वनौषधियाँ होती हैं वह बहुत ही निरापद होती हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी आवश्यकता होती है, हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो उनको मात्रा में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। आयु के हिसाब से थोड़ी सी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही निर्भयता के साथ आप उन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ऋषियों ने इन दिव्य औषधियों का प्रयोग हमारे लिए बताया। यह अतीस का पौधा भी उन महान ऋषियों के द्वारा प्रदत्त दिव्य औषधियों के एक खजाना है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और अतीस का सूखा हुआ पाउडर, क्योंकि लगाने के लिए तो यह हिमालय क्षेत्र में होता है, तो मैदानी क्षेत्र में यह उग नहीं पाता है,
परंतु इसकी जो जड़ है औषधि के रूप में अतीस के जड़ का ही प्रयोग होता है, बाज़ार के अंदर उपलब्ध हो जाता है। तो इसको ला करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह बहुत ही लाभकारी है। और जहाँ तक बात रही, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें आजकल बहुत कॉन्शियस हैं, विशेष करके बच्चों के लिए। जहाँ बच्चों की बात आती है तो हमारी माताएं बहनें वास्तव में किसी चीज़ से समझौता करने को तैयार नहीं रहती हैं, नहीं भी होना चाहिए। परंतु मेरी बहनें, हमारी माताएं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, कभी कभी आप समझौता न करने के फेर में भी बहुत बड़ी गलती कर जाती हैं। बच्चों को जो स्वास्थ्य के नाम पर आप जिस चीज़ को पिला रही हैं, ताकत के लिए जो चीज़ आप खिला रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ताकत हो, उसके अंदर स्वास्थ्य हो। बहुत मुश्किल है उस चीज़ को समझना। आज बाज़ार के अंदर हर वस्तु को इस तरह से परोस दिया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि आदमी को भ्रम होता है। तो आदमी भ्रम के चलते उन चीज़ों के ऊपर वो सोचता है कि पता नहीं हमें क्या प्राप्त होगा, परंतु वह चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो ये वनौषधियाँ, इनके विषय में यदि आप थोड़ी सी भी जानकारी हासिल करेंगे तो मैं यही बताने चाह रहा था कि मेरी माताएं और बहनें, चाहे वो छोटा सा बच्चा से बड़े से बच्चा तक, यदि आप चाहती हैं कि बहुत ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी वनस्पति आपको बता दी जाए जिससे बच्चों के संपूर्ण रोगों को समाप्त के लिए, आयुर्वेद के अंदर अतीस को सर्व रोग हर कहा गया है कि सारी बीमारियों को दूर करनी हो तो अतीस का सेवन कराइए। तो छोटा बच्चा हो तो उसको एक रत्ती मतलब लगभग 1 ग्राम का 8वां भाग बहुत थोड़ी मात्रा में अतीस को घिस करके थोड़ा सा मधु मिला करके चटा देने से जो छोटे बच्चों की जो समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। फिर जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकती हैं, शहद के साथ इसको चटा दीजिए। तो इससे जो इंडाइजेशन है, जो आंतों की प्रॉब्लम है, जो बच्चों को समस्या होती है दांत निकलते समय, समस्या होती है इन्फेक्शन की, समस्या होती है वायरस और बैक्टीरिया की, किसी भी तरह से एलर्जिक प्रॉब्लम्स और दूसरी चीज़ें, और बच्चों को यदि अतीस का पाउडर खिला दिया जाए, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और छोटे बच्चों के लिए इसकी मात्रा है लगभग 1 ग्राम का 10वां अंश, यानी लगभग मात्र 100 mg। छोटे बच्चा जो दूध पीता हुआ बच्चा है वह 100 से 150 mg यानी कि 1 रत्ती के लगभग मात्रा इसकी देनी चाहिए। इससे ज़्यादा ना दें क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दिन में 2 बार से 3 बार चटा सकती हैं। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। जो बड़े लोग हैं, जो संपूर्ण वयस्क लोग हैं, उसके लिए भी लगभग 1 ग्राम की मात्रा है अतीस की पूरी मात्रा। तो उस तरह से आप दूध में या दूसरा जैसे कोई अश्वगंधा है, शतावर है, जो पौष्टिक वाली जो पदार्थ हैं, जो ताकत देने वाली जो दूसरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें मिलाकर के भी आप सेवन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही, इसको स्वतंत्र भी ले सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में आपको 1 ग्राम लगभग इस अतीस का आजकल मार्केट के अंदर कैप्सूल फॉर्म में भी कई सारे फार्मेसियाँ बना रही हैं। लगभग 500 mg के जो कैप्सूल होते हैं, तो 500 mg की डोज के रूप में भी सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। परंतु कैप्सूल खाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट पाउडर का सेवन करिए। शहद मिला कर चटाइए, मलाई मिला करके चाट लीजिए, दूध के साथ डायरेक्ट फाँक लीजिए। तो यह अतीस बहुत ही गुणकारी है आपकी कमजोरी के लिए। तो बच्चे के लिए मैं बता रहा था, तो उसके बढ़ती हुई आयु के लिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य औषधि है अतीस। कई बार लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियाँ तो बहुत खानी पड़ती हैं और पाउडर को कौन फाँके, किस तरह से उसको फिर उबालो। हाँ, मैं समझता हूँ ये समस्या थोड़ी सी है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब औषधि को थोड़ा सा बना करके, उबाल करके, घोट करके जब आप पीने लगते हैं, तो जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं हैं, आपकी जो सोच है, वो उस औषधि के साथ भी जुड़ जाती है। तो उससे उसका आनंद ही और कुछ होता है और उससे लाभ भी जल्दी होता है। तो हमारी माताएं बहनें वो सोचती कि न जाने मैं बच्चों को क्या दूं जिससे ये संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और आज विविध तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम की बहुत परेशानी है, बहुत सारे एलर्जियों की समस्या होती है। तो उन सारी परिस्थितियों में भी यदि आप इस अतीस का पाउडर देंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी और जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ेगा, और किसी भी तरह का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होने से किसी भी तरह की जो बीमारी आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, और इससे शरीर में ताकत की अभिवृद्धि होगी। तो ये बहुत ही निरापद और बहुत ही दिव्य औषधि है। और यहाँ तक भी कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में तो इसको विषनाशक भी माना गया है।
तो इससे जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होंगी, उनकी होने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसका जो प्रभाव है वो कफ रोगों में भी होता है, लंग्स आदि में भी होता है। और तो इससे ब्रेन की जो हमारी नर्वस सिस्टम है, विशेष करके जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो मस्कुलर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, मसल्स की, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि, मायोपैथी आदि की, उनमें भी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अतीत से पूरी तरह से अभी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परंतु निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों में भी यह लाभकारी है, सहयोगी है। तो इन सब व्याधियों के लिए आप इस अतीत का बहुत ही निर्भयता से सेवन कर सकते हैं। तो ये ऋषियों के द्वारा प्रदत्त एक चमत्कारिक जो हिमालय की औषधि है, आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ही हवा भी तेज़ चलती है और बहुत हाइट में ये सारी वनस्पतियाँ होती हैं। फिर भी हमारा संकल्प है कि हमें आपको निरोग बनाना है, हमें उन दिव्य औषधियों से आपको ज्ञानवान बनाना है, जिन औषधियों को जान करके हमारे ऋषियों ने पूरे विश्व को स्वस्थ बनाया था और हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। तो हम सब इस आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा को जान करके अपने आप को स्वस्थ बनाते हुए औरों को भी स्वस्थ बनाएंगे और देश को हम निरोग बनाएंगे, देश को खुशहाल बनाएंगे। ये आपका और हम सब का संकल्प है। तो इस हिमालय की पवित्र भूमि से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके निरामय के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कामना भगवान से प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप लोग सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और हम सबको सुखी और निरोग करेंगे। साथ में मिल करके इस देश को समृद्धि के मुकाम तक पहुँचाएंगे, यही हमारा प्रयत्न। और हमें खुशी है कि आप इन प्रोग्रामों के द्वारा बहुत सारी अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन एक दिन के बाद दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ लोगों की अभिरुचि और भी बढ़ रही है। तो हमारा प्रयत्न है कि जो दिव्य औषधियाँ हैं उसका जो ज्ञान है, उसका जो भंडार है वो आपके घर, आपके कमरे तक पहुँचे। तो आइए इन औषधियों का आप सेवन करिए और औरों को भी इसके विषय में ज़रूर जागरूक बनाइए। तो हम और अगले एपिसोड में दूसरी दिव्य औषधियों के साथ होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। प्रणाम।